आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 17वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने 16वें श्लोक तक खत्म कर लिया था, जिसमें हम देख रहे थे कि भगवान बता रहे थे कि जो मनुष्य जीवन में इस तरह से वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, ये वेदों के आदेशों का पालन नहीं करता, वो पापमय जीवन जीता है और वो सिर्फ इंद्रियों की तुष्टि के लिए ही जीता है। जिसके पश्चात ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावना भावित के कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट है और उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता है, कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का जितना मैल है वो धुल जाता है। हजारों यज्ञों को संपन्न करने से भी संभव हो पाता है, वो एक ही कार्य से हो जाता है। इस तरह चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हो जाता है। भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है, इसलिए वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निशेष हो जाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता और न ही उसे सुरा सुंदरी तथा अन्य प्रलोभनों में कोई आनंद मिलता है। जिसके पश्चात नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण रह जाता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं करना होता। लेकिन कृष्ण भावना भावित निष्क्रियता भी नहीं है, यानी कि कुछ भी नहीं कर रहे, जैसे कि अगले श्लोकों में बता दिया जाएगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वो मनुष्य हो फिर या फिर देवता हो। कृष्ण भावनामृत में वह जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त हो जाता है। जिसके पश्चात तस्मादसक्त सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म परम की प्राप्ति होती है। भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। इसलिए जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावना मृत में कार्य करता है, वो निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण ऐसा चाहते हैं। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, लेकिन फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य है। ये उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है जिसकी संस्तुति भगवान कृष्ण ने की है। नियत यज्ञ जैसे कि वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से हमने किए हैं। लेकिन कृष्ण भावना भावित में तो कर्म किया ही जाता है भगवान के लिए। अच्छे या बुरे कर्म के फलों से ये चीज़ परे है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में फल के प्रति लेश मात्र आसक्ति भी नहीं रहती। वो तो सिर्फ कृष्ण के लिए कर्म करता है। वो समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णतया अनासक्त होता है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।